देखा बाबू दौड़ भाग मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। बच्चों को बिठा लीजिए, जिससे डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे मैं मुकम्मल कर पाऊंगा अपनी बात। बड़ी मेहनत करके तो बैठा हूँ, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। एक काफिर आया, कहने लगा यार तुम ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं, मैं भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था, मैंने क्या देखा, अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं, उनके गोद में एक बच्चा है और इतना हसीनो जमील बच्चा है, इतना हसीनो जमील बच्चा है। जब वो खाने काबे के पास में आ रहे हैं, मेरी नजरों ने फैसला न कर सका कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं कि खाने काबा उनके करीब आ रहा है, मेरी नजरों ने फैसला न कर सका। मेरे इमाम फरमाते हैं हाजिर आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजिर आओ शहंशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। काफिर कहने लगा यार बड़ा हसीन और जमील बच्चा मेरी नजरों ने देखा है, ऐसा बच्चा किसी के माने नहीं जरा है। अल्लाह को इतना सुनने के बाद में काफिर कहने लगे चलो हम उस बच्चे को देखते हैं वो कैसा बेटा है। सारे अरब के काफिर आ गए और आने के बाद में कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब जरा अपने लाल को दिखाइए, जरा अपने बेटे को दिखाइए। अब्दुल मुत्तलिब ने बाहें खोली हैं, अरब के काफिरों ने जब देखा है नजरें फटी की फटी रह गई और कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, ऐसा लाल हमारी नजरों ने तो नहीं देखा था। देखने की क्या बात, किसी के माँ ने ऐसा बेटा नहीं जरा था। गोया कि वो कह रहे थे आला हजरत के जबान में सुनो, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब आए हैं खाने काबा की तरफ तवाफ करने के लिए। उसके बाद में काबा झुक गया। एक काबा किसके लिए झुका? दुनिया आई है खाने काबा के लिए झुकती जा रही है, लेकिन आज काबा किसके लिए झुका? तो काबा ने कह दिया ए जमाने वालों दुनिया मेरे लिए आती है और मैं जिसके लिए सजदे में गया वो कोई और नहीं बल्कि महबूब रब का था। अल्लाह पर गौर करना मेरे प्यारो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए हैं खाने काबे के तवाफ करने के बाद में हजरत आमिना के गोद में दिया है। हजरत आमिना ने अपने बेटे की पेशानी को चूमा है, आंखें सावन भादों की तरह बरसी हैं। काश आज अब्दुल्ला होते, आज इनका बाप होता तो उनकी खुशियों का ठिकाना न होता, आज उनके खुशियों का ठिकाना न होता। आज जब बच्चे की पैदाइश होती है, बाप का इंतकाल हो जाता है तो माँ को बहुत सदमा होता है। आमिना को सदमा है, आमिना को इस बात का सदमा है मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो इसके खिलौने का कौन इंतजाम करेगा, इसके हाथ को पकड़ के कौन चलाएगा। अल्लाह अकबर अभी रो ही रही थी कि गैब से आवाज आती है, गैब से आवाज आती है ए आमिना उदास ना हो, ये तेरा बेटा है, ये मेरा महबूब है, ये तेरा लाल है, ये मेरा महबूब है। आमिना अगर मेरा महबूब खेलने की ख्वाहिश करेगा तो आसमान के चांद को अपने महबूब का खिलौना बना दूंगा। ए आमिना अगर मेरा महबूब खेलने की ख्वाहिश रखेगा तो आसमान के चांद को खिलौना बना दूंगा। अगर मेरा महबूब चलने और सैर करने की बात करेगा, जब तबीयत चाहेगी सैर करने के लिए तो ए आमिना मैं अपने महबूब को मेराज के शक्ल में अपने पास में बुलाकर जन्नतुल फिरदौस का सैर कराऊंगा। तभी तो अल्लाह कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने महबूब को मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा तक। आमिना उदास ना हो, सैर कराने की बात आएगी, बाप अपने बेटे का उंगली पकड़ के चलाता है, दिखाता है, सैर कराता है। रब ने फरमाया आमिना उदास ना हो, अगर सैर की बात आएगी तो अपने महबूब को मेराज के शक्ल में बुलाकर जन्नत का सैर करा दूंगा। अल्लाह अकबर, ये कौन है? रब का महबूब है। आओ देखो मेरे प्यारों, मक्के की सारी औरतें हाजिर हैं, नजरी पड़ी है, कहने लगी आमिना मुबारक हो, इतना हसीनो जमील लाल हमने कभी नहीं देखा था, इतना हसीनो जमील बेटा किसी के माने नहीं जला था। आज तो सारे घर आंगन महक रहे हैं। आमिना का बयान है जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बयान फरमाती हैं जब सरकार की पैदाइश का वक्त करीब आया
तो आमिना का बयान है कि सितारे मेरे आंगन में बहुत करीब आ गए थे, सितारे बहुत करीब आ गए थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये सितारे टूट कर मेरे आंगन में गिर जाएं। अल्लाह अकबर, सितारे भी नबी का खैरात मांगने के लिए आए थे। गौर और फिक्र करना मेरे प्यारो। आमिना का बयान है जब मेरा बच्चा मेरे गोद में आया तो भीनी भीनी खुशबू हर तरफ महक जाती है। एक रवायत में मैंने ये पढ़ा, आमिना बयान फरमाती हैं ईरान के चारागाह में जो ऊंट चल रहे थे उनके गले के नकेल को मैंने देख लिया है। दूसरी रवायत के मुताबिक आप बयान फरमाती हैं मैंने एक रोशनी में शाम के सारे महल्लात को देख लिया। हज़रत आमिना का बयान है मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी, इतने में आसमान का ऐसे एक बादल का टुकड़ा आया और थोड़ी देर में मेरा बच्चा मेरी गोद से गायब हो गया। चारों जानिब अंधेरा ही अंधेरा हो गया। मुझे कपकपी तारी हो गई। जब ये कुफर ये बादल हटा है, जब ये अंधेरा मेरे ऊपर से हटा है, मैंने क्या देखा, मेरी गोद में मेरा बच्चा आया है। कोई पूछने वाला पूछ रहा था ऐना दहाबता, ऐना दहाबता, बताओ बताओ इस बच्चे को कहाँ लेकर गए थे। आने वाले ने जवाब दिया मैं इनको मशरिक में लेकर गया था, मशरिक का सैर कराने के लिए, अब मैं लेकर नहीं जाऊंगा। फिर आमिना का बयान है फिर वही वो आसमान से बादल आया और आने के बाद में वही अंधेरा तारी हुआ, वही कपकपी तारी हुआ, मेरा लाल फिर गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद में ये बादल हटा है, रोशनी फैली है। पूछने वाले ने पूछा ऐना दहाबता, बताओ इस बच्चे को लेकर कहाँ गए थे। आने वाले ने जवाब दिया मैं मगरिब में लेकर गया था, मगरिब का सैर कराने के लिए, अब लेकर नहीं जाऊंगा। इसी तरह आमिना का बयान है जब मेरा लाल दुनिया में आया तो मेरा लाल जब दुनिया में आया खतना शुदा था, नाक मुबारक कटी हुई थी, बाल मुबारक में तेल लगे हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सुभान अल्लाह। आमिना का बयान है जब मेरा लाल दुनिया में आया तो सर सजदे में रखा, उंगली को उठाया और पहला ज़बान कहता है अल्लाह अकबर। दूसरी बार हुजूर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तीसरी बार मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मत की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मत को माफ फरमा। ए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवाने जरा सीने पे हाथ रखकर बताओ आज दिनों रात गुनाहों में डूबे रहते हो, मसाजिदों से दूर रहते हो, अरे कोई फिक्र कर रहा है तो दुनियादार नहीं बल्कि आमिना का लाल दुनिया में पहला दिन है, दुनिया में आया है, हमारा और आपका फिक्र करता नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद में आमिना का बयान है हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैलती जाती, जहां तक नजरें डाली जाती खुशियों के माहौल नजर आते। उसके बाद में आमिना का बयान है मक्के की सारी औरतें आती, मुबारकबादी देकर जाती, यहाँ तक कि आपके दहलीज पर भीड़ लग जाती गया, लोग आते देखते जाते। ए मेरे प्यारो, सात घाटी उस पार बने असद का एक कबीला रहा करता था। ये कबीला कहर साली का शिकार हो जाता। ये कबीला ऐसा था यहाँ बीमारियां बहुत ज्यादा फैल जाती थी, यहाँ के रहने वाले परेशान रहा करते थे, भूखों का शिकार बन जाया करते थे। कबीले बनी सात का, वहाँ सात घाटी उस पार ये कबीला था। उसके बाद में मेरे प्यारो, अरब की ये दस्तूर थी जब कोई बच्चा पैदा होता था तो ये कबीले वाले आते और ले जाने के बाद बच्चों को दूध पिलाते, और जो जब ये बच्चे दूध पीना छोड़ देते बच्चों को लाकर इनामों इकराम लिया करती थी। ए मेरे प्यारो, उसके बाद में कबीले सात में से 10 औरतें तैयार हुई। तैयार होने के बाद में हलीमा के पास में आई और कहा ए हलीमा चलो मक्के के अंदर चलो, बच्चा लेकर आते हैं। हजरत हलीमा ने ये कहा मैं नहीं जा सकती हूँ। कहा क्या बात है? कहा देखो मैं कई दिन से पानी पर गुजारा करती हूँ, देखो मेरी गुर्बत का आलम, कई दिन तक पानी पर गुजारा करती हूँ, मेरी उठने की प्यासी रहती है, मैं कैसे वहाँ पर चलूँ? औरतों ने कहा नहीं आमिर हलीमा तुझे चलना होगा। ए मेरे प्यारो, हजरत हलीमा चली हैं 10 सहेलियों के साथ में मक्का के अंदर चली हैं बच्चा लेने के लिए। तारीख यूं बता रही है जब मक्का के अंदर चलती हैं सारे लोग आपसे आगे निकल जाती हैं, आपकी सवारी पीछे रह जाती है। आपकी सवारी लागत थी, कमजोर थी, चारा न पाने की वजह से चल नहीं सकती थी। सात जगहों पर बैठ जाती है, सात जगहों पर आकर बैठ जाती है। यहाँ सारी औरतें पहुंच गई, मालदारों के घरों के बच्चे लेकर आ गई हैं। हलीमा सात जगह उठनी बैठी है।
है। बड़ी मुश्किल से आप मक्का शरीफ के अंदर आई, एक महल के अंदर जाती हैं और कहती हैं बच्चा मिलेगा। पहले महल ने कहा नहीं, बच्चा था जो दे दिया गया। जो दूसरे महल के अंदर जाती हैं, यही जवाब मिलता है जो बच्चे से सब ले चुके हैं। ए मेरे प्यारो, किसी एक काफिरा औरत आई और कहने लगी, ए हलीमा सुनो सुनो, एक बच्चा अब्दुल मुत्तलिब के घर में है, लेकिन वो यतीम है, उसका बाप नहीं है। वो यतीम है, उसका बाप नहीं है। अरे इसको क्या पता कि मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों का मददगार है। मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने वाला है। उसके बाद में मेरे प्यारो